Hello students, I am Rudra Goswami welcoming you to your YouTube channel Maths Magic। आज हम स्टैंडर्ड 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का सम नंबर 6 करेंगे। तो सबसे पहले हम सम पढ़ते हैं। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son। What are their present ages? यहाँ क्या दिया गया है? 5 years hence यानी कि 5 साल बाद the age of Jacob will be 3 times that of his son। 5 साल बाद जेकब की जो एज है वो उसके लड़के से कितनी ज़्यादा होगी? 3 टाइम्स। ऐसे ही 5 years ago यानी कि 5 साल पहले जेकब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 5 साल पहले जेकब की जो एज है वो उसके लड़के से कितनी ज़्यादा थी? 7 टाइम्स। तो हमें करना क्या है? व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस यानी कि उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो जो हमें फाइंड करना है उसे हम एक्स और वाई सपोज कर लेंगे। सपोज प्रेजेंट एज ऑफ जेकब is x years and present age of his son is y years। अब आप देखिए इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है। 5 years hence यानी कि 5 साल बाद की इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये तो इन दोनों की एज है वो प्रेजेंट एज है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 5 साल बाद की एज निकालेंगे। तो अभी इन दोनों में 5 साल बाद की एज निकालनी है तो हम क्या करेंगे? 5 ऐड कर देंगे। अभी x ईयर्स है तो 5 साल बाद इसकी उम्र कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई ईयर्स। ऐसे ही उसके बेटे की जो एज है वो y ईयर्स है तो 5 साल बाद y प्लस 5। After 5 years age of Jacob will be x plus 5 years and age of his son will be y plus 5 years। 5 साल बाद उन दोनों की हमें एज मिल गई। अभी इक्वेशन आगे के इन्फॉर्मेशन में से बनाएंगे। आगे क्या दिया गया है? द एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो उसके लड़के से उसकी एज कितनी ज़्यादा है? 3 गुना। तो अब आप देखिए अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन अब आप देखिए 5 साल बाद क्या है? जेकब की जो एज है वो उसके बेटे से 3 गुना ज़्यादा है। तो इसके ऊपर से हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे? तो x प्लस 5 ये जेकब की एज है और y प्लस 5 ये उसके बेटे की एज है। ये दोनों इक्वल नहीं है, ये 3 गुना ज़्यादा है। तो इसमें हम 3 गुना कर देंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएगी। तो इक्वल करने के लिए क्या करें? हम उसके लड़के में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। देयरफॉर x प्लस 5 इक्वल्स टू 3 इंटू वाई 3y प्लस 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 3 5 ज़ा 15। देयरफॉर 3y को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो वो माइनस होगा। x माइनस 3y इक्वल्स टू 15 यहाँ ही रहेगा और प्लस 5 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस 5 होगा। देयरफॉर x माइनस 3y इक्वल्स टू 15 माइनस 5 इक्वल्स टू 10। तो ऐसे हमें हमारी फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। अब आप देखिए आगे क्या है? 5 years अगो की बात की गई है यानी कि 5 साल पहले। उनकी प्रेजेंट एज कितनी है? x ईयर्स और y ईयर्स। तो 5 साल पहले अगर उनकी एज निकालनी है तो दोनों में से हम 5 को सबट्रैक्ट कर देंगे। बिफोर 5 years एज ऑफ जेकब
वॉज, अभी x ईयर्स है, 5 साल पहले, तो x माइनस 5 होगा, x माइनस 5 ईयर्स। एंड एज ऑफ हिज सन वॉज y माइनस 5 ईयर्स। अब आप देखिए 5 साल पहले क्या था, तो जेकब की जो एज है वो उसके बेटे से कितनी ज़्यादा थी, 7 टाइम्स ज़्यादा थी। तो अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन जेकब की एज कितनी थी 5 साल पहले, x माइनस 5, उसके बेटे की y माइनस 5, ये दोनों इक्वल नहीं है। जेकब की जो एज है 5 साल पहले उसके लड़के से 7 गुना ज़्यादा थी, तो इसमें हम 7 मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जेकब के जो बेटे हैं उसमें हम 7 मल्टीप्लाई कर देंगे। देयरफॉर x माइनस 5 इक्वल्स टू 7 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू वाई, 7y, प्लस माइनस माइनस होगा, 7 5 जा 35। देयरफॉर ये 7y है उसे हम LHS में ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस 5 है उसे हम RHS में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 35, ये माइनस 5 राइट हैंड साइड प्लस 5 होगा। देयरफॉर x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन होगा। 35 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30 आंसर आएगा। बड़ा डिजिट 35 है, उसके आगे माइनस है तो माइनस 30 हमारा आंसर होगा। यह हमें मिली हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरह से हमें हमारी दोनों इक्वेशंस मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से हम x की वैल्यू निकालेंगे। नाउ x इक्वल्स टू माइनस 30 तो यहाँ पे है ही, ये माइनस 7y है वो राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस 7y। यह हमें मिली हमारी इक्वेशन नंबर 3, और इक्वेशन नंबर 3 है वो हमें इक्वेशन नंबर 2 में से मिली है, इसलिए इक्वेशन नंबर 3 को हम सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 लिख लेंगे, x माइनस 3y इक्वल्स टू 10। अब हम क्या करेंगे, x की जगह पे उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, माइनस 30 प्लस 7y माइनस 3y इक्वल्स टू 10। अब आप देखिए माइनस 30 है उसे हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो प्लस 30 होगा, और 7y माइनस 3y है तो प्लस माइनस माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन होगा। 7y में से 3y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4y बचेगा। बड़ा डिजिट 7y है, उसके आगे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस रहेगा, इक्वल्स टू 10। और ये जो माइनस 30 है उसे हम RHS में ले जाएंगे तो प्लस 30 हो जाएगा। देयरफॉर 4y इक्वल्स टू 10 प्लस 30 इक्वल्स टू 40। देयरफॉर y इक्वल्स टू 40, ये 4 मल्टीप्लिकेशन में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवीज़न में आ जाएगा। इन दोनों में से कट हो जा रहा है, 10 4 जा 40 होगा, 4 4 कट। देयरफॉर y इक्वल्स टू 10, यह हमें मिली इक्वेशन नंबर 4। तो इसी के साथ हमें y यानी कि जो जेकब का जो बेटा है उसकी हमें एज मिल गई। अब हम जेकब की एज फाइंड करेंगे कैसे, तो ये जो इक्वेशन नंबर 4 है उसे हम सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 3 लिख लेंगे, x इक्वल्स टू माइनस 30 प्लस 7y इक्वल्स टू माइनस 30 प्लस 7, और y की जगह पे हम अब 10 लिखेंगे। माइनस 30 प्लस 7 10 सा 70। अब आप देखिए माइनस प्लस माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन होगा। 70 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 रहेगा। बड़ा डिजिट 70 है, उसके आगे प्लस है तो आंसर भी हमारा
प्लस 40 होगा, देयरफॉर x इक्वल्स टू 40। तो x थी जेकब की एज, तो हमें जेकब की भी एज मिल गई और उसके बेटे के भी एज मिल गई। अब हम सिर्फ लिख लेंगे हेंस प्रेजेंट एज ऑफ जेकब is 40 years and present age of his son is 10 years। तो इस तरह से हमारा सम है वो कंप्लीट होता है। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, वरना ऐसे ही देख के सिर्फ नहीं आएगा। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।